नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से इंटरनेट की स्पीड की चाह रखने वाले लोगों को एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भारत में बेसब्री से इंतजार है। इस बीच सोमवार 8 नवंबर को स्टारलिंक ने भारतीय वेबसाइट को लाइव कर दिया और अपने प्लान्स की भी इसमें जानकारी शेयर की। इसमें बताया गया कि 220 प्लस एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड वाला रेजिडेंशियल यानी घरेलू प्लान के लिए यूजर्स को 8,600 रुपए हर महीने देने होंगे। वहीं हार्डवेयर के तौर पर एक सैटेलाइट डिश किट भी लेनी होगी, जिसकी कीमत 34,000 रुपए है। यानी 34,000 का सामान खरीदो और फिर हर महीने 8,600 रुपए चुकाओ। हाँ, कंपनी ने यह भी कहा है कि यूजर्स को पहले 30 दिन के ट्रायल का मौका मिलेगा और अगर वो इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो पूरा पैसा कंपनी की तरफ से रिफंड कर दिया जाएगा। अब इस रेट प्लान के सामने आते ही भारत के सयाने कंज्यूमर्स अपना होमवर्क करने में जुटे तो उन्होंने यह पाया कि स्टारलिंक का इंटरनेट तो जियो एयरटेल से 2 गुना महंगा है। भारत में 2 बड़े प्लेयर्स जियो और एयरटेल का इंटरनेट स्टारलिंक की तुलना में ज्यादा सस्ता है। हालांकि इनका इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए आता है, जिसका कवरेज लिमिटेड है। स्पीड भी एलन मस्क वाले इंटरनेट से धीमी है। वहीं स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आता है। इसका इस्तेमाल कहीं से भी किया जा सकता है, चाहे आप जंगल में हो, पहाड़ में हो, रेगिस्तान में हो, दूर दराज के गांव में हो। मतलब आपको कोई ऐसा कोना ढूंढना नहीं पड़ेगा जहां आपको नेटवर्क के खंभों की तलाश करनी पड़े। यह चर्चा भी चल ही रही थी कि क्या हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 8,600 हर महीने देना समझदारी होगी या बेवकूफी होगी। इसी बीच मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तरफ से अगले ही दिन यह क्लैरिफिकेशन आ गया कि उसने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान अभी नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि स्टारलिंक का इंडिया वेबसाइट पर जो गलत प्राइसिंग दिखाई दे रही थी वो एक ग्लिच यानी तकनीकी समस्या के कारण थी। कंपनी ने सफाई दी कि ये नंबर्स यानी 8,600 हर महीने और 34,000 रुपए का हार्डवेयर एक डमी टेस्ट था और असली सर्विस अभी लाइव नहीं हुई है। यानी अभी कंपनी ने तय नहीं किया है कि अपना इंटरनेट वो कितने में बेचेंगे। बाकायदा स्पेसएक्स की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुई है, प्राइसिंग भी अनाउंस नहीं किए गए हैं और हम सभी अभी इंडियन कस्टमर से कोई ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं। यह डमी टेस्ट था जो वेबसाइट पर गलती से दिखाई दे गया। असली प्राइसिंग इससे अलग होगी, यानी 8600 रुपए नहीं होगी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब यह गड़बड़ी कॉन्फ़िगरेशन ग्लिच की वजह से हुई थी, जो कुछ ही देर में ठीक भी कर दी गई। यह पूरी जानकारी दी गई स्पेसएक्स की यह कहें कि प्रवक्ता की तरफ से, अधिकारी की तरफ से। अब यह तो एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स ही जाने कि वाकई में यह कोई तकनीकी झोल था या फिर कंपनी ने यह चेक करना चाह रही थी कि हर महीने 8,600 के रेट प्लान के सामने आने पर भारत के कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन इस बीच एक एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल ग्राहकों के लिए इसकी कीमत हर महीने 2,500 से लेकर 3,500 रुपए हो सकती है। यानी टेक्निकल ग्लिच वाले 8,600 रुपए प्रति महीने वाले रेट से आधे से भी कम। हाँ, यह संभावित प्राइसिंग अभी भी जियो एयरटेल के 1 महीने के खर्चे से ज्यादा जरूर है, लेकिन इनके आसपास रखने की कोशिश जरूर की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक भारत में रिटेल कस्टमर्स के लिए 2,500 से लेकर 3,500 रुपए हर महीने अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस लॉन्च करने पर विचार कर रही है। एलन मस्क की यह कंपनी मैरीटाइम, एविएशन, रिटेल और एंटरप्राइज जैसी इंडस्ट्रीज में कई तरह की सर्विस देने की तैयारी में है। स्पेसएक्स ने कीमतों और भारत में नियुक्तियों के बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक एनालिस्ट के मुताबिक स्टारलिंक भारतीय बाजार में एंट्री कर रही है। अभी इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जगह भारत के बाजार में बनाना है। इसके लिए भले ही उसको घाटा सहना पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब सैटेलाइट का जाल और घना होगा तो उनकी प्रति यूनिट लागत बेहतर होगी। वो भारत में एक लंबी अवधि की योजना के साथ आ रहे हैं। वैसे कंपनी की वेबसाइट पर दिखाया गया कि 8600 रुपए का प्लान इंडस्ट्री के विशेषज्ञों को बहुत महंगा लगा है। उनका मानना था कि इतनी महंगी सेवा भारत जैसे मार्केट में कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक सभी नियामक मंजूरी और दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम पाने के बाद सही समय पर अपनी कीमतों की घोषणा करेगी। एक सवाल आपके लिए इस बीच मैं आपके लिए छोड़ता हूं,
पहले 8600 रुपए का ऐलान करना और फिर वापस यू टर्न लेकर ये कह देना कि ये तो टेक्निकल ग्लिच था, ये तो गलती थी। आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक सुनियोजित स्पेस एक्स की तरफ से कुछ कदम उठाया गया था, या सही में गलती होती है तो ये क्या वाकई में गलती है? इस पर आप कमेंट करके अपनी राय रखिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रिटेल ग्राहकों की सैटेलाइट सर्विस देने के लिए कंपनी पहले ही जरूरी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस पा चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने वीसेट लाइसेंस और उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी के लिए भी प्राधिकरण हासिल कर लिया है। इसके जरिए एलन मस्क की कंपनी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सर्विस भारत में दे पाएगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी तक स्टारलिंक को व्यावसायिक रूप से यानी कॉमर्शियल तौर पर सर्विस शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम नहीं दिया है, जो कि एक अभी बड़ी अड़चन है, एक बड़ी ये कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है जो स्पेस एक्स को पूरी करनी है। सरकार की मंजूरी की अभी जरूरत है, स्पेक्ट्रम अभी अलॉट होना बाकी है, जो कि बेहद जरूरी है। साथ ही कंपनी को अभी सुरक्षा एजेंसियों से भी हरी झंडी नहीं मिली है, इसकी भी दरकार है कंपनी को। सैटेलाइट इंटरनेट उन जगहों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जहां पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं है या बहुत धीमी है। ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां केबल बिछाना मुश्किल होता है या बहुत महंगा काम होता है, वहां पर ग्राहक ज्यादा नहीं आते हैं। स्टारलिंक का लक्ष्य दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, खासकर उन जगहों पर जहां पर कनेक्टिविटी की कमी है। आपको यह भी बता दें कि यह सर्विस जनवरी 2026 तक शुरू हो सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होने से अनलिमिटेड डेटा के साथ 99.9% अप टाइम मिलेगा, यानी कि हर वक्त तेजी के साथ इंटरनेट की सुविधा रहेगी। कभी भी नेट डाउन नहीं होगा, सर्वर डाउन नहीं होगा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, दूर दराज ग्रामीण इलाके हों, ये एक तरह से गेम चेंजर इन जगहों के लिए साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि स्टारलिंक जल्द ही फाइनल अप्रूवल्स लेने पर काम कर रही है। जो हमने बताया कि अभी कुछ अप्रूवल्स मिलने बाकी हैं। अप्रूवल जैसे ही मिलेंगे उसके बाद वेबसाइट एक्टिवेट हो जाएगी और प्राइसिंग अनाउंस होगी। उम्मीद ये करते हैं कि जो प्राइसिंग इस बार अनाउंस होगी वो कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, किसी तरह का लोचा ना हो, किसी तरह का कोई झोल ना हो, कोई गड़बड़ झाला ना हो। भारत के महाराष्ट्र राज्य से संभव है कि स्टारलिंक की इंटरनेट की सेवाओं की शुरुआत हो सकती है, लेकिन नेशनल लेवल पर रोल आउट प्लान है। हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देगा। कंपनी ने कहा है कि असली प्राइसिंग कस्टमर्स को सूट करने वाली होगी, लेकिन अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 की शुरुआत तक सर्विस स्टार्ट हो सकती है और फिर जो लोग इस सर्विस का लाभ उठाना चाहें उनको ये सर्विस मिल सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि स्टारलिंक स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जो हजारों सैटेलाइट से ग्लोबल इंटरनेट कवरेज देता है। भारत में एंट्री लंबे समय से डिले हो रही है, देरी हो रही है, लेकिन अब अप्रूवल्स क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। ये सर्विस खासतौर पर रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जहां पर फाइबर या मोबाइल नेटवर्क कमजोर होते हैं। इंतजार है कब तक ये सर्विस आती है, क्या उसकी प्राइसिंग होती है और कितने कंज्यूमर इस सर्विस को लेते हैं, हासिल करते हैं, ये चीज भी देखने वाली होगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।